शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री। बहुत दिनों से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इतिहास शुरू करते हैं। इतिहास में सबसे पहले ये देख लेते हैं एडी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब क्या है, इसी को कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा के बारे में सब जान लेते हैं, उसके अंतर समझ लेते हैं। और मानव वृक्ष, मानव की उत्पत्ति, क्रमवार विकास कैसे हुआ है ये भी देख लेंगे आज। इसके बाद से फिर पसाड़ काल से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले एडी और बीसी के बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये देख लीजिए, ये एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ बीच में शून्य मानते हैं। शून्य मतलब यहाँ पे कोई भी दिन अभी नहीं हुआ है। मान लीजिए ये समय जो है, आज हम लोग 2021 में जी रहे हैं। ये 2021 बरस ही थोड़े दुनिया चली है, ये दुनिया अनंत काल से चली आ रही है। कोई पता नहीं है कि कब से ये दुनिया है, लेकिन हम लोगों को जो ऑथेंटिक मालूम है कि 0 से लेकर आज 2021 तक, मतलब इतने समय के हमारे पास गणना है, जानकारी है लिखित रूप में, है ना। इसलिए हम लोग इसको मानते हैं। और जो जानकारी नहीं है उसको हम लोग इससे पहले मानते हैं। तो जो वर्तमान में है इसको हम लोग एडी लिखते हैं, जिसके एडी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एनो डोमिनी। इसी को अभी हमारे एनसीईआरटी ने ऐड किया है और वो लिख दिया है सीई, कॉमन एरा। इसी को हम लोग ईस्वी कहते हैं। समझ जाइए, एडी लिखा मिले, सीई लिखा मिले, ईस्वी लिखा मतलब मिले, समझ जाइए कि ये 0 से वर्तमान के बीच की बात हो रही है। और ये 0 जो है इसको ईसा पूर्व, इसको हम लोग इससे पहले वाले को ईसा पूर्व कहते हैं। और 0 जो है इसको हम मानते हैं ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से हम लोग 0 मानते हैं। और इनके बाद वाले ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी कहिए, सी कहिए, ईस्वी कहिए, ठीक है। सी मतलब कॉमन एरा, ये अभी नया पैटर्न में आया हुआ है, पहले एडी और ईस्वी चलता था। और इसके पूर्व ईसा मसीह का जन्म से पहले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसी को कहते हैं बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, आप समझ गए। या इसी को कहते हैं ईसा पूर्व। ये देख लीजिए, ये शब्द में अंतर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम लोग एडी, सीई, ईस्वी कहते हैं। और इनके जन्म के पूर्व वाले समय को बीसी, बीसीई, ईसा पूर्व। इसमें कोई भी है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए है कि 0 से हम लोग मान लिए, जब हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं ये स्थिति है क्यों। हमारा जो आज हम विकास हुआ है, हम लोग बिल्कुल बंदर की प्रजाति से यहाँ तक मानव का यात्रा किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हम बंदर के अवस्थिति में थे तो हमें दिन की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें अच्छे कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, हमें शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी, बस हमें खाना मिल जाए किसी प्रकार, यही हमारा लक्ष्य होता था। तो ठीक यही बात है, जब हम समझदार हुए, जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े आए, जब हमें खाने के लिए खाना का व्यवस्था होने लगा, तो हमारे पास समय को भी काउंट करने की एक युक्ति सूझी। तो उस हिसाब से हमने अपना समय को भी मापने लगे, मतलब जानने लगे कि इतना वर्ष, इतना दिन, इतना समय
होने लगा। तो हम लोग सोचे आखिर ये दुनिया कब से चल रही है क्या पता। तो एक बार इसी को जीरो माना गया, किसको, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वहीं से हम लोग कहे कि यहाँ से अब काउंट करना चालू करते हैं। तो यहाँ से जीरो मान लिया गया और यहाँ से 1 दिन 2 दिन करके 365 दिन में 1 बरस माना गया। इसी तरह 2 बरस 3 बरस, आज करते करते 2000 कितना चल रहा है, 21 चल रहा है और इस तरह आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारी बुद्धि यहाँ बढ़ी समय मापने के लिए, तो इसका मतलब थोड़े ही है कि हम इससे पहले नहीं थे या हमारा पूर्वज नहीं थे या समय नहीं होता था, समय तो उससे पहले भी होता था। तो इसीलिए इस बात को मान लिया गया कि जो भी इनके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है उसको मान लिया जाएगा बिफोर क्राइस्ट। और इसीलिए ये भी कहाँ तक, कोई पता नहीं, अनंत तक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म 540 BC, यानी कि ईसा से भी उतना वर्ष पहले हुआ है। तो यहाँ भी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके आप पीछे अनंत तक जा सकते हैं आप। इस तरह समय काउंटिंग करने का एक तरीका बन गया। इसी को BC BCE ईसा पूर्व, AD CE ईस्वी माना गया, ठीक है। और ये सारे जब हो गए तो इसमें बहुत से अब नए शासक आए, बहुत से जो रूल करते थे, शासक होते थे, राजा होते थे, उन्होंने इस बात को न करके उन्होंने कहा जिस अपने खुशी में उपलक्ष्य में कुछ, जैसे मान लीजिए किसी में युद्ध जीत लिया तो उस हिसाब से उन्होंने कहा नहीं आज से हम लोग 1-2 गिनेंगे, कल से, अब मान लीजिए इससे पहले भी कोई गिनेगा, जैसे शक संवत आएगा, विक्रम संवत आएगा, हिजरी संवत आएगा। क्या है ये दर्शाता है कि एक पार्टिकुलर डेट से अपना वो गिनती स्टार्ट करेंगे समय के लिए, ठीक है। लेकिन ये अभी ये कैलेंडर जो है, जो अभी चल रहा है, ये पूरे दुनिया में इसी को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये पूरा विश्व में लगभग अपनाया जाता है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। आप जिस तारीख को जहाँ जाते हैं वो वैलिड रहता है कि हाँ ये। लेकिन ये जब संवत हो जाएगा तो सब संवत के हिसाब से उसका कैलेंडर बदल जाता है। ये पूरा विश्व अपनाता है यही कैलेंडर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो हम लोग समझ लिए हैं, क्या समझ लिए, AD के बारे में जान लिए, BC के बारे में जान लिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जान लिए। तो इधर से ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले को AD कहिए, CE कहिए, ईस्वी कहिए, जो मर्जी वो कहिए, तीनों को माना जाएगा। और यहाँ ये अनंत तक मान लीजिए है, पीछे का समय कितना बीता है, तो इसको भी मान लीजिए BCE, इसको भी मान लीजिए BCE, इसको मान लीजिए ईसा पूर्व। क्या मान लीजिए, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ये हो गया हमारा, इसी को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें जो अब लोग शासक लोग आएंगे अपना कैलेंडर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए 0 से 1-2 करके यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, ऐसे करके इधर भी 1 आया, इधर भी 2 आया। मतलब इधर भी समय बीता है और इधर भी बीता है, ईसा मसीह के बाद भी, ईसा मसीह के पहले भी। तो यहाँ पे मान लीजिए एक 78 ईस्वी आएगा, 78 AD आएगा। इसी को बोला जाता है शक संवत, ठीक है। और इधर आइएगा 622 AD में, यहाँ आएगा एक हिजरी संवत। ये पूछा जाता है हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत कब शुरू हुआ था। और ईसा मसीह के पहले भी एक संवत था, इसका नाम था विक्रम संवत, जो 58 BC। क्या है ये, विक्रम संवत, क्या है, विक्रम संवत, ठीक है। ये लगभग 3 संवत को याद रखना है। और ये अभी जो चल रहा है 2021 हमारा चल रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। ये तो याद हो गया आपको। पूछा जाएगा वर्तमान में जो कैलेंडर यूज हो रहा है किस
संवत का है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। और विक्रम संवत ये हो गया 58 BC से शुरू हुआ, शक संवत 78 AD से, हिजरी संवत 622 AD से, ठीक है। ये कुषाण के शासक कनिष्क के समय में ये हुआ था शुरुआत, ये बाद में इतिहास में आगे देख लेंगे। आज हमारा मेन मकसद है कि संवत के बारे में जान जाए कि कोई भी संवत में दे तो आप लोग निकालना सीख लें। अब बात ये है, यहाँ जीरो से चलकर अभी जीरो से चल करके 2021 तक पहुंचा है। इस जीरो से घट के कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन यहाँ देख लीजिए, शक संवत 78 से 1 गिन रहा है, यहाँ 78 से 1 गिन रहा है, यहाँ से 1 2 3 अपना कर रहा है, और ये 1921 तक ये भी चलेगा। ये 78 से 1 गिन के भी तो 1921 तक आएगा ना। लेकिन हमारा ये बीच में 0 से लेकर 78 के बीच में जो बच गया, ये तो ये शक संवत में काउंट नहीं है ना। तो आज हम मान लीजिए 2021 जो है, 2021 शक संवत में कितना होगा, तो हम कितना 78 को घटा लेंगे ना, क्योंकि ये 78 से 1 गिना जा रहा है, यानी कि 78 से 79 होगा, तब जा करके ना इसमें 1 होगा। 78 तक तो मान लीजिए 78 से शुरू हुआ, तो 79 जो आएगा इसमें ना शक संवत में 1 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये पिछला जो 78 वर्ष है इसको घटाना पड़ेगा, तब जाकर के शक संवत में हम कैलेंडर निकाल पाएंगे। आज 2021 ग्रेगोरियन में है, तो ग्रेगोरियन में क्या है, ग्रेगोरियन में 2021 चल रहा है, तो शक में जब निकालेंगे तो ये जो 78 है, 78 ये सब दूसरे मार्कर का यूज करते हैं, 78 है ये 78, ये देख लीजिए, ये 6 से 22 देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसको भी घेरते हैं हाईलाइट करने के लिए। मुख्य चीज़ यही है, सीखना है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। पूछ देगा विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना का है, ये सब बताते हैं, आज यहीं सीख लाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इसको घटाएंगे तो आप सीधे देख लीजिए, ये 3 हो गया, ये हो गया, मान लीजिए ये इतना हो गया, और ये हो गया 1943, यानी अभी कितना शक संवत के हिसाब से क्या चल रहा है, 1943 चल रहा है। हिजरी संवत से भी करना है तो हिजरी संवत में भी तो वही होगा ना। यहाँ 623, 600 जब 23 आएगा तब जा कर के ना 1 वर्ष होगा, यानी इसके पहले इतना तो घटाना पड़ेगा ना आपको। 2021 में 622 घटाना पड़ेगा, तब जा कर के ना आएगा। तो ये देख लीजिए, ये घटाइएगा तो कितना होगा, 11 में से 2 गया 9, और ये 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया 9 में से 6 हो गया 3 1, 1399 चल रहा है। क्योंकि देख लीजिए ये जीरो, ये बाद में आया ना, 622 वर्ष बाद आया है, तो ये इतना स्वाभाविक सी बात है, ये पहले आया है तो ज़्यादा होगा और बाद में आया है तो कम होगा, तो वही तो हो रहा है। लेकिन ये देख लीजिए विक्रम संवत के हिसाब से 2021 चल रहा है, तो ये जुटेगा, इसलिए जुटेगा क्योंकि ये तो इतना ही से चल रहा है, इतना तो छूटा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे ना। विक्रम संवत BC में है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से है, ईसा से हम लोग काउंट कर रहे हैं 2021। लेकिन जैसे अब आएगा, कहाँ आएगा, विक्रम संवत में, तो इसको जोड़ेंगे तो ये देख लीजिए 9 हो गया, 7 हो गया, 0 2, यानी इसके हिसाब से अभी होता है, यहाँ 1 गिना जा रहा है, तो यहाँ से अभी तक 2079 हो जाता। तो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर पूछेगा तो ये देख लीजिए, अंतर है यहाँ से यहाँ तक 58 बरस, यहाँ से यहाँ तक 78 बरस। अब ये दोनों को अंतर यही ना है, इतना बरस से इतना बरस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, अंतर आ जाएगा। अब पूछा जाता है विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष बुक में दिया रहता है, लेकिन आपको इस हिसाब से तो 36 हो रहा है, तो ये 57 भी मान लिया जाता है, इसलिए 1 का अंतर होता है। लेकिन देख लीजिए कैसे, ये जब दोनों को आप जोड़ेंगे 58 बरस और 78 बरस, तो 136 आ रहा है, 136 आ रहा है ना, तो 136 नहीं करके 135 दिया रहता है, इसलिए कि इसको 57 मान लिया जाता है कभी कभी। लेकिन हम जो अभी सीख रहे हैं इसको सीखिए। अब इसका अंतर पूछ देते, इसको जोड़ दीजिए, इस दोनों का अंतर पूछते तो इसमें दोनों का अंतर घटेगा, क्योंकि यही तो अंतर है। इतना दिन ये 78 में चालू हुआ है, शुरू हुआ है, और ये 6 से 22 में हुआ है, तो ये दोनों अंतर घटा लेंगे क्योंकि दोनों एडी में हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए, ऐसा ही निकाला जाएगा। अब आप लोग हम दे रहे हैं, इसको शक संवत भी बनाइए, विक्रम संवत भी बनाइए और हिजरी संवत भी बनाइए। 1996 को बना कर दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, और 2004 को भी बनाइए, 1988 को भी बनाइए,
और 1999 को भी बनाइए। ये 4 डेट दिए हैं, इसके चारों को आप लोगों को बनाना है विक्रम संवत में, शक संवत में, हिजरी संवत में। ठीक है।